एक छोटे से शांत गांव में जो हरे भरे खेतों और बहती नदी के बीच बसा था, वकास नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी उम्र के दूसरे लड़कों जैसा नहीं था जो अपना सारा समय बड़े बरगद के पेड़ के नीचे खेल कूद में बिताते थे। वकास की आंखों में एक खास चमक थी, एक ऐसी चमक जो जिज्ञासा और उम्मीद से भरी थी। उसने अपने छोटे से दिल में एक बड़ा सपना संजो रखा था। यह सपना उसका लगातार साथी था, उसका राजदार दोस्त था। वह अक्सर नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखता था और अपने गांव से बाहर की दुनिया के बारे में सोचता था। उसकी दुनिया सीधी सादी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े और रंगीन थे, जो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ों की तरह आसमान को छूने की कोशिश करते थे। वकास का सबसे बड़ा सपना इंजीनियर बनने का था। उसे वे सभी बड़े शब्द नहीं पता थे जो इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं, न ही वह उनके बनाए जटिल नक्शों को समझता था। लेकिन वह देखता था कि एक इंजीनियर क्या कर सकता है। वह ऐसी चीजें बनाना चाहता था जो लोगों की मदद करें। उसने गांव की नदी पर एक मजबूत पुल बनाने का सपना देखा, एक ऐसा पुल जो उसके गांव को दूसरी तरफ के बड़े शहर से जोड़ दे। यह पुल किसानों को अपनी फसल आसानी से बाजार तक ले जाने में मदद करेगा और बच्चों को बेहतर स्कूल जाने की सुविधा देगा। यह सपना महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि अपने समुदाय की सेवा करने और अपने जानने वाले हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने की एक शुद्ध और सीधी इच्छा से पैदा हुआ था। उसके सपने का एक और हिस्सा था अपने गांव के गरीब परिवारों के लिए घर बनाना। उसने देखा था कि कुछ लोग छोटे कमजोर झोपड़ियों में रहते थे, जो हवा और बारिश के सामने मुश्किल से टिक पाती थीं। मानसून के मौसम में अपने पड़ोसियों को दुख में देखकर उसका कोमल हृदय दुखी हो जाता था। उसने उनके लिए मजबूत सुरक्षित घर बनाने की कल्पना की, जिनकी छतें मजबूत हों और दीवारें गर्म हों, ऐसी जगहें जहां बच्चे बिना डर के शांति से सो सकें। और इन सभी सपनों में एक बहुत ही निजी इच्छा भी बुनी हुई थी, अपने माता पिता को मुस्कुराते हुए देखना। वह उन्हें एक आरामदायक जीवन देना चाहता था और उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस कराना चाहता था। एक ऐसा बेटा जो दूसरों को खुशी देने के लिए अपने हाथों और दिमाग का इस्तेमाल करता था। ये सपना सिर्फ एक क्षणिक विचार नहीं था, ये उसके युवा जीवन का असली उद्देश्य था। इसने उसे दिशा दी। हर सुबह जब वह उठता था तो अपने पुल, अपने घरों और अपने माता पिता के खुश चेहरों का विचार उसे प्रेरित करता था। उसे पता था कि रास्ता लंबा और मुश्किल होगा। वह सिर्फ एक छोटे से गांव का एक छोटा सा लड़का था जिसका सपना बहुत बड़ा था, लेकिन वकास उम्मीद की शक्ति में विश्वास करता था। उसने अपने सपने को कसकर पकड़ रखा था, जैसे कोई कीमती पत्थर, ये जानते हुए कि एक दिन कड़ी मेहनत और लगन से वह उसे तब तक चमकाएगा जब तक वह पूरी दुनिया को चमकता हुआ दिखाई न दे। वकास समझता था कि सपने जादू से पूरे नहीं होते, वे एक एक ईंट से बनते हैं, कड़ी मेहनत और लगन के गारे से। हर एक दिन उसके लक्ष्य की ओर एक कदम था। स्कूल में वह बहुत ध्यान देने वाला छात्र था। वह अपने शिक्षकों की हर बात ध्यान से सुनता था, खासकर अपनी विज्ञान और गणित की कक्षाओं में। वह संख्याओं को कठिन समस्याओं के रूप में नहीं, बल्कि अपने भविष्य के पुल के निर्माण खंडों के रूप में देखता था। वह सवाल पूछता था, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि चीजें कैसे काम करती हैं। उसकी नोटबुकें साफ सुथरे डायग्रामों से भरी होती थीं, जिनमें पुली, लीवर और अपने आसपास देखी गई सरल संरचनाएं शामिल होती थीं। स्कूल के बाद उसकी पढ़ाई नहीं रुकती थी। वह अपने दोस्तों से मिलता था, सिर्फ बेकार की बातें करने के लिए नहीं, बल्कि इस बात पर चर्चा करने के लिए कि उन्होंने क्या सीखा था। वह मानता था कि ज्ञान बांटने से सभी स्मार्टर बनते हैं। वह एक दोस्त को एक कठिन अवधारणा समझाता था और ऐसा करने में उसकी अपनी समझ और क्लियर हो जाती थी। कभी कभी उसके दोस्तों के पास ऐसे नए विचार होते थे जिनके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। वे एक साथ बैठते थे, रेत में योजनाएं बनाते थे, कल्पना करते थे कि वे सबसे मजबूत पुल कैसे बनाएंगे। ये बातचीत सिर्फ खेल नहीं थी, ये एक भविष्य के इंजीनियर के पहले सहयोग थे, जो टीम वर्क के महत्व और दूसरों की बात सुनने का महत्व सीख रहे थे। घर पर वकास अपने परिवार के लिए बहुत मददगार था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था, जमीन और एक मजबूत नींव के महत्व के बारे में सीखता था। वह अपनी माँ को घर के आसपास की चीजों को ठीक करने में मदद करता था, ध्यान से देखता था कि छोटे छोटे सुधारों से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। उसके हाथ हमेशा व्यस्त रहते थे, या तो किसी किताब के साथ या किसी उपकरण के साथ। उसके परिवार ने उसकी आंखों में आग देखी और अपने सीधे सादे तरीकों से उसका समर्थन किया। उसके पिता उसे अतीत के महान निर्माताओं की कहानियां सुनाते थे और उसकी माँ हमेशा यह सुनिश्चित करती थी कि उसे पढ़ने के लिए एक शांत कोना मिले।
भले ही उनके छोटे भीड़ भाड़ वाले घर में ही सही। प्रयास की यह रोजाना की दिनचर्या वकास की प्रार्थना थी। उसने कड़ी मेहनत की शिकायत नहीं की। जब वह किसी समस्या को हल करने में विफल रहा तो वह निराश नहीं हुआ। इसके बजाय उसने हर चुनौती को एक पाठ के रूप में देखा। हर दिन एक छोटी जीत थी, उसके सपने के रास्ते पर रखा गया एक छोटा सा पत्थर। वह एक धैर्यवान माली की तरह था, अपनी आकांक्षा के बीज को लगन से पानी दे रहा था, यह जानते हुए कि लगातार देखभाल से वह एक विशाल वृक्ष में विकसित होगा। उसका जीवन इस विश्वास का प्रमाण था कि छोटे लगातार प्रयास जब एक साथ जोड़े जाते हैं तो पहाड़ों को हिला सकते हैं और पुल बना सकते हैं। साल बीतते गए और हर बीतते साल के साथ वकास और लंबा होता गया और उसका सपना और मजबूत होता गया। यह सफर आसान नहीं था। कई बार ऐसा भी आया जब वह थका हुआ और परेशान महसूस करता था। इंजीनियर बनने के रास्ते में सिर्फ जुनून से ज्यादा की जरूरत थी। इसमें काउंटलेस घंटों की पढ़ाई, सैक्रिफाइस और अटूट एकाग्रता की मांग थी। जबकि उसकी उम्र के दूसरे लड़के अपनी जवानी का आनंद ले रहे थे, वकास अक्सर एक डिम लैंटर्न की रोशनी में कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलास और थ्योरीज से भरी मोटी किताबों में डूबा रहता था। वह जानता था कि हर फॉर्मूला जिसे वह मास्टर करता था वह उसके भविष्य के पुल की नींव में एक और स्टील बीम था, और हर थ्योरी जिसे वह समझता था वह उसे पार करने के लिए एक और कदम था। इन मुश्किल समय में उसके परिवार और दोस्तों का समर्थन उसके पंखों के नीचे की हवा था। उसके माता पिता, भले ही उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उसे जरूरत की किताबें मिले। उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटा, हम थोड़े कम खाने के साथ रह सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारी पढ़ाई को सफरिंग नहीं होने दे सकते। तुम्हारा सपना हमारा भी सपना है। प्रोत्साहन के ये सीधे सादे शब्द वकास के लिए किसी भी ट्रेजर से ज्यादा कीमती थे। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वह अपने सफर में अकेला नहीं था। उसकी माँ देर रात तक उसके साथ बैठती थी, ज्यादा कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसकी शांत उपस्थिति उसे इमेंस स्ट्रेंथ और कंफर्ट देती थी। उसके दोस्तों ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे उसके चीयरलीडर्स, उसके स्टडी पार्टनर्स और उसके पहले क्रिटिक्स थे। जब उसे हार मानने का मन करता था तो वे उसे उस वादे की याद दिलाते थे जो उसने अपने गांव से किया था। वे उसकी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाते थे, जैसे जब उसने फिजिक्स टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल किए, और वे उसके साथ बैठकर उसकी गलतियों को समझने में मदद करते थे जब वह फेल होता था। समर्थन के इस सर्कल ने वकास को बिना किसी जजमेंट के डर के बढ़ने और सीखने के लिए एक सेफ स्पेस बनाया। उसने जल्दी ही सीख लिया कि सफलता शायद ही कभी एक सोलो जर्नी होती है। यह एक कलेक्टिव एफर्ट है जो प्यार, दोस्ती और शेयर्ड बिलीफ के पिलर्स पर आधारित है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसकी अथक कड़ी मेहनत और उसके आसपास के अटूट सपोर्ट सिस्टम का फल मिलना शुरू हो गया। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और शहर के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल की। अपने गांव को छोड़ना मुश्किल था, लेकिन वह अपने पूरे समुदाय की उम्मीदें और प्रार्थनाएं अपने साथ ले गया। वह अब सिर्फ वकास नहीं था, वह वकास था, वह लड़का जो उनका पुल बनाने वाला था। जिम्मेदारी की इस भावना ने उसके दृढ़ संकल्प को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। वह इस बात का एक जीता जागता उदाहरण था कि पर्सनल एफर्ट और कम्युनिटी सपोर्ट का कॉम्बिनेशन कैसे सबसे असंभव सपनों को भी एक टेंजिबल रियलिटी में बदल सकता है। यूनिवर्सिटी के साल चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन वकास ने उनका सामना उसी लगन और दृढ़ संकल्प के साथ किया जो उसने एक छोटे लड़के के रूप में दिखाया था। उसने एक स्पंज की तरह ज्ञान एब्जॉर्ब किया और टॉप ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुआ। वह एक सफल और सम्मानित इंजीनियर बन गया। वह एक बड़े शहर में एक लुक्रेटिव जॉब चुन सकता था, स्काई स्क्रेपर्स बना सकता था और एक लग्जरी लाइफ जी सकता था। लेकिन वकास कभी भी उस वादे को नहीं भूला जो उसने खुद से और अपने गांव से किया था। उसका दिल अभी भी उस नदी के पास था, उन लोगों के साथ जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। वह अपने गांव लौटा एक विजिटर के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटे के रूप में जो अपना कर्तव्य पूरा करने घर आया था। उसका पहला प्रोजेक्ट बेशक पुल था। यह स्टील और कंक्रीट का एक शानदार स्ट्रक्चर था, मजबूत और सुंदर। जब उसने पहली बैलगाड़ी को पार करते देखा तो खुशी का एक आंसू उसके गाल से लुढ़क गया। उसने किसानों के खुश चेहरे, बच्चों की उत्साहित बातें और अपने माता पिता की गर्व भरी मुस्कान देखी। उसने सिर्फ जमीन के दो टुकड़ों को नहीं जोड़ा था, उसने अपने गांव को समृद्धि और अवसर के भविष्य से जोड़ा था।
पुल उसकी यात्रा का एक प्रतीक था, बचपन के एक सपने का टेस्टामेंट जो अब एक ठोस रियलिटी था। ये सभी को एक मौन रिमाइंडर के रूप में खड़ा था कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता अगर उसे हासिल करने की इच्छा शक्ति मजबूत हो। अपने वादे के अनुसार वकास वहीं नहीं रुका। उसने अपने कौशल और कमाई का उपयोग अपने गांव के सबसे गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित किफायती घर बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किया। उसने घरों को खुद डिजाइन किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे न केवल मजबूत हों बल्कि आरामदायक भी हों। उसने ग्रामीणों के साथ मिलकर काम किया, उन्हें निर्माण कौशल सिखाया, उन्हें अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए सशक्त बनाया। उसने परिवारों को अपनी लीकिंग झोपड़ियों से बाहर निकलकर गर्म सुरक्षित घरों में जाते देखा और उनकी ग्रेटफुल आंखों में उसे एक ऐसी संतुष्टि मिली जो कोई भी पैसा नहीं खरीद सकता था। उसने अपने सपने के हर हिस्से को पूरा किया था, खासकर अपने माता पिता को खुश करने वाले हिस्से को। उन पर उनका गर्व बाउंडलेस था। अंत में वकास की कहानी उसके गांव और उसके बाहर एक लेजेंड बन गई। यह एक सीधी सादी कहानी थी, फिर भी इसमें एक गहरा लेसन था। इसने सभी को सिखाया कि उम्मीद मानव आत्मा के लिए सबसे शक्तिशाली ईंधन है। इसने दिखाया कि लगातार प्रयास, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, कठिनाई के ऊंचे पहाड़ों के माध्यम से एक रास्ता बना सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने यह प्रदर्शित किया कि परिवार और समुदाय का प्यार और समर्थन एक व्यक्ति के सपने को सामूहिक जीत में बदल सकता है। वकास ने सिर्फ एक पुल और घर नहीं बनाए, उसने उम्मीद बनाई, एक पीढ़ी को प्रेरित किया और यह साबित किया कि दूसरों की सेवा के लिए समर्पित जीवन सबसे सफल जीवन है।